For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. एक लेडी इन वेटिंग की पैलेस में सुबह जल्दी होती है और आज से उसे जो सबसे मुश्किल काम है वो दिया गया है पैलेस में। वो किसी के दरवाजे के सामने आकर खड़ गई है। एक के बाद एक कई जो औरतें हैं उन्होंने ये काम टाल दिया और उसे दूर हट गई। फिर मुझे ये काम लेना पड़ा और वह दरवाजे को खोलकर बोलती, योर मैजेस्टी सुबह हो गई है, जाग जाइए। वो सोचती कि एक महाराज के कमरे में बिना कुछ बताए घुसना ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मुझे लगता है प्रिविलेज है। वो बोलती, गुड मॉर्निंग, कितनी अच्छी सुबह है आज की। और थियो यहाँ लेटा हुआ है। वो अपनी आंखें खोलता है और उनके जो महाराज है यानी कि थियो, वो अक्सर कर कर सुबह लेट उठता है, जिसकी वजह से जो जो मॉर्निंग का काम होता है सारे वो सब डिले हो जाते हैं। और मैंने यानी कि पैटी ने बहुत बार उसे जगाया है। जब वो मिलिट्री में था तो उसे आदत हो गई है अब। वो बोलता है, गुड मॉर्निंग पैटी, तुम आज वापस से एनर्जी से भरपूर लग रही हो। तब वो बोलती कि मैं हमेशा से एक मॉर्निंग पर्सन रही हूँ। और वो तैयार होने लगता है। वो उसके सर पर हाथ रख के बोलता है कि पैटी तुम तो मुझसे सच में डरती नहीं हो, हाँ। और उसके हाथों में जो चोट आई रहती है वो उसे मैजिक से ठीक कर देता है। वो सोचती है कि मेरी जो उँगलियाँ थी कितनी जल्दी ठीक हो गई। वैसे भी थियो के पास में हीलिंग मैजिक है, जो कि सबके पास नहीं होता। एक ऐसा प्रिंस जिसके पास अटैक करने का मैजिक ना हो, उसे सब लोग किस निगाह से देखते हैं वो थियो जानता है। सपोर्ट करना या फिर किसी को हील करना, ये सारे औरतों के रोल के तौर पर देखे जाते थे। इसलिए थियो ने अपनी मैजिक को हमेशा छुपा कर रखा। फिर उसने तय कर लिया कि अब वो इसे ही हथियार बनाएगा अपना। क्योंकि हीलिंग मैजिक सिर्फ हील करने के लिए नहीं बल्कि मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये इतना ताकतवर होता है कि उसकी स्किल से जो उसने बनाए हैं, अब वो एक दिल को भी रोक सकता है धड़कने से। और इसीलिए लोग उससे डरते हैं। और तब वो सोचती है कि लेकिन जो पहले के महाराज थे, वो तो किसी को भी ऐसे ही ख़त्म कर देते थे, जब उन्हें कोई पसंद नहीं आता था। मगर मुझे नहीं लगता थियो ऐसा करेगा, बिना वजह का किसी को मारेगा। और वो सोचती है कि पहले मैं इससे मिल चुकी हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही आसानी से ये रूटीन कैरी कर लिया। और सभी ने उनका काम मुझे पकड़ा दिया फिर, जब उन्होंने देखा कि मैं इतनी काबिल हूँ थियो को लेकर। मुझे लगा था ये ड्यूटी आसान होगी मगर। और तभी कोई सामने से आता है और बोलता है कि थैंक यू पैटी, आज तुमने वापस से थियो को देख लिया। इसका नाम रोलैंड है, जो महाराज के सबसे करीबी जो दोस्त होते हैं या फिर जो उनके साथी होते हैं उनमें से एक। वो बोलता है, सच में महाराज के लिए भी मुश्किल है कि इतनी छोटी सी लड़की उनका ख्याल रख रही है इतना। वो बोलती कि लेकिन मैं सच में यहाँ पर काम करना हर रोज़ पसंद करती हूँ। और वो सोचती कि जब मैं घर पर थी तो मुझे हमेशा अपनी उम्र से छोटी तौर पर खुद को दिखाना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल था। कम से कम मुझे यहाँ पर ये तो नहीं करना पड़ रहा। वो बोलता, पैटी तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। वो रोलैंड से 6 महीने पहले मिली थी, जब वो शुरू कर रही थी यहाँ पर काम करना रॉयल पैलेस में। उसे एक आलीशान सा कमरा मिला रहता है। तब वो पूछती कि आप कहीं मुझे गलत कमरे में तो नहीं लेकर आ गई। तब उसकी मेड बोलती, नहीं नहीं, ये कमरा जो महाराज हैं उनके सबसे करीब है और तुम महाराज की लेडी इन वेटिंग बनने वाली हो। वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि एक नई नई आई लड़की को ये लोग ये सब जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट। और वो बोलती कि चलो मुझे अपना सामान यहाँ पर निकाल कर रख देना चाहिए। तब वो देखती तो इतने सारे ड्रेस उसके लिए रखे होते हैं। और वो आंटी बोलती हैं कि हिस मैजेस्टी जो है उन्होंने ये सारा तैयार किया आपके लिए। तब वो शौक हो जाती है, क्या, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और हूँ यहाँ पर, मेरा पद लेडी इन वेटिंग तो मैं नहीं लग रही किसी एंगल से। मैं तो बस 12 साल की हूँ। थियो तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। और तभी वो आंटी बोलती है कि आप मैजेस्टी से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। वो बोलती है, एक ड्रेस चूज़ कर लीजिए। और उसने ये ड्रेस चूज़ की है। वो सोचती है कि साइज़ तो एकदम परफेक्ट आया है, सच में बहुत सुंदर ड्रेस है। मुझे लेडी इन वेटिंग के तौर पर काम करना है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी ड्रेस क्यों मिल रही है। और वो जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि आज से मैं महाराज का ध्यान रखने वाली हूँ। तभी कोई बोलता है कि अपने सिर को ऊंचा करो। थियो बोलता है कि वेलकम लेडी एल्विन। वो देखती है कितना आलीशान वो होता है ऑफिस। और वो सोचती है कि थियो यहाँ पर बैठकर अपने सारे काम करता है महाराज वाले। और तब थियो कहता है कि आज से तुम रोलैंड के साथ में मेरा साथ दोगी और यह भी तुम्हारी जगह है। समझना कि तुम यहाँ पर ही काम कर रहे हो, ठीक है। और तब वो बोलता है, रोलैंड की एक को वर्कर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं राह दिख रहा हूँ तुम्हारे साथ काम करने की। और तब वो सोचती है कि एक 12 साल की लड़की महाराज को असिस्ट करेगी। ये लोग पागल हो गए क्या, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैंने कोई पेपर वर्क किया ही नहीं है। और उसे याद आता है जब थियो उसके कमरे में सारे पेपर्स लेकर आता था, जब वो लोग मिलिट्री में थे। और बोलता था कि सारा कुछ कैप्टन पर छोड़ देना अच्छा नहीं है। और वो सोचने लगती अब मुझे सारा काम करना पड़ेगा, मुझे तो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है ये सब कुछ। और वो बोलता है कि रोलैंड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सब कहते हैं कि एक जो चेहरा है उसके 3 ऐसे सेम चेहरे होते हैं दुनिया में पूरे, मगर। और तब थियो बोलता है कि चुप हो जाओ। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, मेरा नाम रोलैंड है। वो बोलती है, तो तुम आल्वारेस फैमिली से हो, हाँ। वो बोलता कि भले ही मैं एक अच्छे घर से हूँ मगर मैं तीसरा बेटा हूँ, तो आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। क्या मैं तुम्हें पैटी बुला सकता हूँ। तब वो बोलती है, ऑफ कोर्स, क्या मैं आपको रोलैंड ही बुला सकती हूँ। तो वो बोलता है, हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। और वो थियो की तरफ देखती है तो थियो का चेहरा आप देख ही सकते हैं, गुस्से से भरा हुआ है। वो लोग देखकर शौक हो जाते हैं। और रोलैंड हंसने लगता है और बोलता है कि आपको अगर उन्हें पार्टी बुलाना है तो आपको ऐसे कह देना चाहिए था मैजेस्टी। तब थियो अपना मुंह फेर लेता है
और वो बोलती है कि अगर आप चाहें तो मुझे आप भी पैटी बुला सकते हैं योर मैजेस्टी। तब थियो पूछता है तुम श्योर हो? वो बोलती है ऑफ कोर्स। तब वो बोलता है पैटी। वो बोलती है हाँ महाराज बोलिए। और वो सोचते कि आज भी थियो के कान जल्दी लाल हो जाते हैं ऐसे ही। और उन्हें खड़ा हुआ देखकर रोनाल्ड बोलता है कि वो तो ये बात है। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सीनियर हूँ, तो मैं पार्टी तुम्हें आओ पूरा पैलेस दिखा देता हूँ। और योर मैजेस्टी को गुस्सा आ रहा है। रोनाल्ड उसे बोलकर जाता है कि जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए उसे जल्दी ख़त्म कर दीजिए जब तक हम लोग आते हैं। चलो चलते हैं पार्टी। जब वो पीछे पलट कर देखती है और सोचते कि क्या ये सच में ठीक होगा। वो उसे कई जगह पर जो लोग बैठ कर बात करते हैं, जो मीटिंग्स होती है वो दिखाते हैं जगह। और ये रहा बागीचा। वो बोलती है ये तो बहुत सुंदर है। तब वो पूछता है तुम्हें पसंद आया? तब वो अपनी मुंडी हिलाती है। और तब वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम महाराज की एक्सक्लूसिव मेड क्यों बन रही हो? क्योंकि जो मैजेस्टी है उन्हें पहला प्यार हो चुका है। वो बोलती है पहला प्यार? और वो सोचने लगती है तो थियो किसी से प्यार करता था, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं, मुझे अलग लग रहा है अब उससे, पता नहीं क्यों। मुझे लगा मैं सब जानती हूँ उसके बारे में। और वो बोलता है कि वह तुम्हारी सौतेली बहन ही है, लेडी पेट्रिशिया एल्विन। उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है दिमाग में एक्सक्यूज़ मी। और वो आगे कहता है कि वो उसकी हेड थी मिलिट्री में, और उन्होंने उसका काफ़ी ख्याल रखा। देखो तुम बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती हो, है ना? और वो आगे बोलता है कि जो पेट्रिशिया है वो जो योर हाइनेस है उनके बदले मर जाती है बैटल फील्ड पर। और योर मैजेस्टी की माने तो उनकी बॉडी कभी मिली ही नहीं पेट्रिशिया की, जब वो लोग गए वहाँ पर ढूंढने तो। जो मार्कस के आर्मी थे उन्होंने आपको ढूंढा था। तब वो सोचती है मार्कस आर्मी? ओह तो थियो इतना ज़्यादा ताकतवर इसके लिए उभरा है बनकर, क्योंकि जो मार्कस आर्मी है उसने उसे रेस्क्यू किया और साथ में लेके गए और मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। जो मार्कस फैमिली उन्हें चिढ़ती, जो किंग की पत्नी थी उस फैमिली से, क्योंकि वो हमेशा उन्हें पपेट की तरह चलाती थी। वो थियो को लेकर गया और उसने छुपाकर उसे ट्रेनिंग दी ताकि वो इतना ताकतवर बन सके कि वो नया किंग बने। और 6 महीने पहले ही जो मार्कस आर्मी है उसकी मदद से थियो ने जो पहले के राजा है उसे हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। लोगों का भरोसा जो पहले के महाराज थे उन पर से उठ ही गया था, इसलिए लोगों ने थियो को नए महाराज के तौर पर स्वीकार कर लिया। ऐसी बात है। और तब वो आगे बोलता है कि आपको लॉर्ड एल्विन ने गोद ले लिया ना, क्योंकि आप पेट्रिशिया से मिलती हैं। तब वो सोचती है ये तो सच है। और फिर वो आगे बोलता है कि मगर ये दुख की बात नहीं है, उन्होंने तुम्हें सेम नाम भी दिया है, वैसे मिलता जुलता हुआ। क्या पता वो सिर्फ एक डॉल की तरह तुम्हें नचाना चाहते हो, एक ऐसी लड़की जो उनकी बेटी की तरह दिखती हो। और अब योर मैजेस्टी भी तुम्हें चाहते हैं क्योंकि तुम बिल्कुल उसके पहले प्यार की तरह दिखती हो। सब कुछ इतना उलझा हुआ है ना, कितना खराब स्वाद है उनका। और सच में तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो? हाँ। और वो बोलती है कि अगर आप मुझे बता देंगे सही सही कि आप मुझसे क्या चाहते तो अच्छा होगा। और वो सोचती है कि क्या इन्हें डर लग रहा है जो ये सारे फेवर मुझे मिल रहे हैं। उस पहली प्यार की बातें तो छोड़ ही देते हैं, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ हुआ होगा। मगर मैं ये जानती हूँ कि एक जो लड़की मर गई है उसके बदले मुझे यूज़ किया जा रहा है। किसी को मेरे ख़ानदान के बारे में कुछ पता नहीं है, और लोगों को डर लग रहा है कि कहीं मैं उस गद्दी पर ना बैठ जाऊँ क्वीन की। और तब वो बोलती है कि मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा, आप निश्चित रहिए। और अगर आप फिर भी आप परेशान हो रहे हैं तो प्लीज़ ये कंप्लेन जाकर आप महाराज से ही करिए। मुझे लगता है वो सुनेंगे आपकी बात को, क्योंकि वो आप कह रहे हैं रोलांड। और तब वो बोलता है कि इतना गुस्सा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो बोलती है कि मैं नहीं बोल रही कि आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी लेडी इन वेटिंग का, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, लेकिन मैं योर मैजेस्टी की मदद करना चाहती हूँ। तब वो बोलता है ठीक है, तुम पे भरोसा करता हूँ। और ये अंत होता है हमारे टूर का, चलो चलते हैं। कोई और प्रॉब्लम आई तो तुम हेड इन वेटिंग है उनसे पूछ लेना। मुझे इतनी ज़्यादा वार्निंग मिलना, क्या सच में ये पैलेस के लोग इतनी ज़्यादा चिंता में हैं कि कहीं मैं क्वीन की पोजीशन लूँ ना, या फिर ये रोलैंड ही ऐसे ही यहाँ वहाँ उछल रहे हैं, नहीं जानते जहाँ पर ही इनका ही कहना है बस। और वो पूछते हैं कि क्या सच में मैं जो योर मैजेस्टी है उनके पहले प्यार की तरह दिखती हूँ? और तब वो आंटी बोलती हैं कि हाँ, और मुझे लगता है सभी को ये पैलेस में पता भी होगा। और वो सोचती है कि थियो, क्या सच में सबको यही लगता है कि तुम मुझे अपनी क्वीन बनाना चाहते हो? ये ऐसा लग रहा है कि थियो किसी लड़की को बड़ा कर रहा है और उसे बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसे वो अपनी वाइफ़ के तौर पर उसे देखना चाहता है, ताकि वो आगे जाकर उसकी वाइफ़ बन सके।